हाँ जी, चर्चा करते हैं वैष्णव संप्रदाय की। तो देखिए, वैष्णव संप्रदाय के बारे में अपन को पता है, वैष्णव संप्रदाय की चर्चा करते हैं। नाथ संप्रदाय की मैंने कल चर्चा की थी। वैष्णव संप्रदाय मतलब विष्णु के अवतार, यानी क्या, विष्णु के रूप, जो भी विष्णु के विष्णु भगवान के रूप के अनुसार जो अनुयायी बने हैं, वो सब वैष्णव संप्रदाय में आते हैं। शैव संप्रदाय से संबंधित नाथ संप्रदाय के अनुसार आते हैं। आगे अपन उनकी चर्चा करेंगे। तो वैष्णव संप्रदाय में अगर राजस्थान की बात करें तो गोसुंडी अभिलेख से हमें मालूम चलता है। गोसुंडी अभिलेख 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ नामक जिले से, चित्तौड़गढ़ से हमें मिलता है, जिसमें जो ये है ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है, संस्कृत भाषा है इसके अंदर। और ये गजवंश के शासक पाराशरी के पुत्र सर्वताप के द्वारा जो अश्वमेध यज्ञ किया गया था, उसकी वहां से हमें जानकारी मिलती है। वहां हमें सनातन धर्म यानी कि भागवत में पंचरात के बारे में हमें वहां से जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं, इसमें 2-3 एक संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय का एक भाग है, वल्लभ संप्रदाय की हम चर्चा करेंगे, वो वैष्णव संप्रदाय का भाग है, गौड़ीय संप्रदाय, निष्कलंक संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, ये सब वैष्णव संप्रदाय के भाग। तो थोड़ा अपन लिखित में देख लेते हैं। देखिए, अपने सामने है वैष्णव संप्रदाय। कौन सा है? वैष्णव संप्रदाय। अब अपन इसकी चर्चा करते हैं। वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव जो संप्रदाय है, इस संप्रदाय को आप पांचराज मत भी कहते हैं। इसे आप भागवत संप्रदाय भी कहते हैं, इसी के नाम। इसका मतलब है विष्णु के रूप में अवतारों की उपासना करने वाले क्या कहलाते हैं? वैष्णव कहलाते हैं। वैष्णव कहलाते हैं। इसमें जो संप्रदाय है, नंबर 1 रामानुज संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय। इसी में आप दूसरा वल्लभाचार्य, वल्लभ संप्रदाय। अच्छा, वल्लभ संप्रदाय। इसी में आप तीसरा जो लेंगे गौड़ी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय। चौथा निम्बारक संप्रदाय, और पांचवा है निष्कलंक संप्रदाय। निष्कलंक संप्रदाय, ये वाला से है निष्कलंक संप्रदाय। इस तरह हमें इनके बारे में, सभी संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। अन्य जो इसकी शाखा है वैष्णव संप्रदाय की, ये अन्य शाखा में आती है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय की जानकारी हमें कब से मिलती है? 2वीं शताब्दी गोसुंडी अभिलेख से। गोसुंडी अभिलेख से मिलती है। बात यह गुरु जी, ये जो गोसुंडी अभिलेख है,
अभिलेख ये कब का है? तो ये लेख है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है। ठीक है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का है। इसकी जो भाषा है वो है संस्कृत। इसकी जो लिपि है, लिपि ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी इसकी लिपि है। इससे हमें जो जानकारी मिलती है, गज वंश के शासक पाराशरी के पुत्र सर्वतात के द्वारा अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में। सर्वतात के द्वारा कौन सा? अश्वमेध यज्ञ के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसी से हमें भागवत व संघर्षण की हमें जानकारी प्राप्त होती है। सर्वतात से इसके जो सर्वतात का अभिलेख है, ये अभिलेख कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में है। ये अभिलेख कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में जो है ये अभिलेख पाया जाता है। कब का? दूसरी शताब्दी से। भाषा और लिपि ब्राह्मी लिपि, संस्कृत भाषा, गजवंश के शासक पाराशरी के पुत्र सर्वतात के द्वारा अश्वमेध यज्ञ, भागवत व संघर्षण, पंचरात्र आदि यानी कि भागवत संप्रदाय की जानकारी के बारे में ये सबसे प्राचीन जो अभिलेख हैं वो यही हैं, जिससे हमें जानकारी प्राप्त होती है और हम भागवत धर्म के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये पूरा हुआ और अपन समाप्त करते हैं। जय श्री राम।